हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 12 की वर्कबुक इंग्लिश की वर्कबुक की वर्कशीट 45 करेंगे। 45वीं वर्कशीट करेंगे जो कि आधारित है रिपोर्ट राइटिंग पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो फ्रेंड्स, जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो पहले हम इसके कुछ सामान्य से नियम जान लेते हैं। आपको किन नियमों का पालन इसमें करना होता है, किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो आपका हेडिंग है, टाइटल जिसे कहेंगे, हेडिंग कहेंगे, वो आपको पूरा जो है प्रत्येक अक्षर उसका आपको कैपिटल लिखना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से नहीं लिखा, स्मॉल में नहीं लिखा, आपको प्रत्येक का अक्षर जो है कैपिटल लिखना है। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे कि रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमने यहाँ लिख दिया बाय अनिल। यदि आपको नाम दिया जाता है प्रश्न के अंदर कि आप सो एंड सो हैं तो आप वही नाम लिखिएगा। सेक्रेटरी अमूर्त क्लब। अब यहाँ पे जो आपको प्रश्न दिया गया है वर्कशीट के अंदर, 45 वर्कशीट आप देख सकते हैं अपनी, वहाँ पे आपको दिया है अमूर्त क्लब के द्वारा जो है यह कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हमने इसमें लिख दिया कि हम क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। तो किसी भी तरीके का यदि घर है, कैंपस है, वहाँ पे हो रहा है, तो आप सेक्रेटरी शब्द आप याद कर लीजिए। बहुत जगह पे आपका इजीली फिट हो जाता है। बहुत सारे प्रश्नों में आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब हम पद क्या लिखें। तो सेक्रेटरी पद यदि प्रश्न में नहीं दिया तो आप वहाँ पे सेक्रेटरी लिख सकते हैं। संस्था अमूर्त क्लब, क्योंकि ये आपको प्रश्न में दिया गया है तो वही नाम हम लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद कौन सा स्थान पे हुआ है, जयपुर। और फिर आप तारीख बता देंगे, सितंबर 3 2022, सितंबर 4, जब भी हुआ आप वो तारीख वहाँ पे बता देंगे। यानी जब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तब की आप तारीख लिख देंगे। तो ये जो है आपका ऊपर का फॉर्मेट, आपकी मार्किंग स्कीम में ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हमने स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिए। फिर से हम स्पेस छोड़ देंगे थोड़ा सा और फिर हम लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए, कोशिश यही होती है कि प्रश्न में से हम मैक्सिमम चीज़ें ले लें, तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, आप प्रश्न में देख सकते हैं, अमूर्त क्लब ऑर्गेनाइज्ड अ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप सक्सेसफुली, हमने सिर्फ जोड़ा है यहाँ पे, इन द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर नंदिनी विद द हेल्प ऑफ द CMHO। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रश्न में पूरा नाम दिया हुआ है तो हमने उसको पूरा नाम नहीं लिख करके एक ही जो है एब्रीविएशन उसका प्रयोग कर लिया है, क्योंकि आपके वर्ड काउंट दिया हुआ है, 70 वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो अगर इसको आप पूरा नाम लिखते हैं तो वो 4 वर्ड्स आपके वहीं हो जाते हैं, चीफ मेडिकल हॉस्पिटल ऑफिस। ठीक है, जो कि इसका पूरा नाम है। तो हमने क्या किया, इसको इन शॉर्ट एक वर्ड बना दिया। द कैंप लास्टेड फॉर 2 days इन सादुल ग्राउंड, गांधी रोड। कोई भी इवेंट जो होता है वो कहाँ पर हुआ, ये आपको हर प्रश्न के लिए ध्यान रखना है। कहाँ हुआ, कितने दिन के लिए हुआ, ठीक है, ये सब आपको बताना है। तो कहाँ हुआ, द कैंप लास्टेड फॉर 2 days, यानी कि 2 दिन चला। कहाँ पे चला, सादुल ग्राउंड, गांधी रोड आपने मेंशन कर दिया। अब जब कोई भी प्रोग्राम होगा, इवेंट होगा, तो उसका उद्घाटन वगैरह प्राय कर होता है ना। तो ये वर्ड लिमिट पर निर्भर करेगा कि आप उसमें और क्या क्या जोड़ सकते हैं। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर KR झा। इसको मैंने यहीं तक सीमित रखा है क्योंकि 70 की शब्द सीमा है, हमें और भी सूचना देनी है जो ज़रूरी है। अगर आपकी शब्द सीमा अधिक आती है तो यहाँ पे आप उन्होंने क्या कहा इस इनाग्रेशन के दौरान में, वो भी आप 1-2 लाइनें यहाँ पे जोड़ सकते हैं। यदि आपको 100 शब्द की रिपोर्ट राइटिंग लगभग आती है तो यहाँ हम दे देंगे कि ही गेव अ स्पीच, ही टोल्ड अबाउट द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ कोविड। ठीक है, किस तरीके से हम बच सकते हैं, ये सब उन्होंने बताया। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें जोड़ सकते थे, परंतु हमारी वर्ड लिमिट 70 है तो हमने इसको शॉर्ट में लिखा कि उद्घाटन किसने किया। उद्घाटन के लिए आप शब्द ध्यान रखेंगे, इनॉग्रेटेड। आपको कुछ वोकेबलरी अपनी बढ़ानी ही होगी। यानी कोई चीज़ चली, कितने दिन चली, तो लास्टेड फॉर। ठीक है, द कैंप लास्टेड फॉर, इतने दिन चला। उद्घाटन किया, इट वॉज इनाग्रेटेड बाय।
फिर आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपका टेंस चलेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट में आपको रिपोर्ट राइटिंग करना है। तो वर्ब का दूसरा रूप आपको आना चाहिए। इट वॉज इनाग्रेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर KR झा। अब कितने लोग लाभान्वित हुए? अ टोटल ऑफ 300 पीपल विद एज अबव 15 वर वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज ऑफ कोवैक्सीन। हम सभी जानते हैं कि जो वैक्सीन्स थी वो 2 थी उस समय में। तो आप थोड़ा सा अपनी सामान्य ज्ञान को बढ़ा करके रखिए। तो लगभग 300 लोग, ठीक है, अ टोटल ऑफ 300 पीपल, कौन सी एज ग्रुप के लिए? विद एज अबव 15 यानी 15 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोग उसमें शामिल किए गए। वर वैक्सीनेटेड विद द फर्स्ट डोज, 2 डोज थे तो फर्स्ट था सेकंड था ये भी हमने मेंशन कर दिया। दे हैड टू ब्रिंग द आधार कार्ड। अब उनके लिए नियम क्या था? कुछ उनको करना था पहले से रजिस्ट्रेशन या कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं वर्ड लिमिट पर, है ना। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, अब वहाँ पे क्या क्या हुआ? कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से फॉलो किया गया एज मास्क वेयरिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो इसमें 2-3 ही थे हमारे, मास्क वेयरिंग, सैनिटाइज़र का यूज़, सोशल डिस्टेंसिंग। तो हमने जो मेन 2 थे वहाँ के लिए हमने वो रख लिए। मास्क वेयरिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग वर फॉलोड ड्यूरिंग द कैंप। कैंप के दौरान यहाँ पे इसको अच्छे से फॉलो किया गया था। अब स्टूडेंट्स, यदि आपकी वर्ड लिमिट अधिक आती है तो आपको बता दिया कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने भाषण में क्या हमें बताया, ठीक है, कोई जानकारी उन्होंने दी। फिर इसके अंत में आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं कि अंत में कुछ विशेष प्रोग्राम हुआ या लोगों को और जानकारी दी गई, कुछ स्पीच, या एंड में कौन आया, किसी ने कुछ और किया, तो वो भी आप ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक शब्द आप याद रखेंगे, इस तरीके के होते हैं उसमें वॉलंटियर्स होते हैं। वॉलंटियर्स आप यानी कि जो स्वयं अपनी इच्छा से कोई सहायता कर रहा है। तो वर्ड लिमिट में अगर इस तरीके के कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहे हैं तो कई बार स्कूल के बच्चे वॉलंटियर करते हैं, कई बार आसपास के एरिया के लोग वॉलंटियर करते हैं, यानी खुद से ही अपनी इच्छा से ही वो लोग आके सहायता वहाँ पे सेवा करने में करते हैं। तो ये आप वोकेबलरी अपनी ज़रूर बढ़ाइए। फिर से आपको बता देते हैं, द कैंप लास्टेड फॉर, यानी कोई भी चीज़ चल रही है, मान लीजिए आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वो कितने दिन चला? 1 डे, 2 डे, ठीक है। कहाँ पे चला? तो इन। छोटा ऑफिस वगैरह है तो आप एट का प्रयोग करेंगे। इनॉग्रेटेड बाय यानी उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? आप कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। कितने लोग वहाँ पे अटेंड किए? अ टोटल ऑफ। अगर आपको लगभग लिखना है तो लगभग के लिए आप क्या शब्द लिखेंगे? अबाउट, ठीक है। यहाँ पे तो वैक्सीनेशन हो रहा है तो वैक्सीनेशन में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होते हैं तो हमारे पास निश्चित संख्या है और टोटल ऑफ 300 पीपल। यदि कोई प्रोग्राम हो रहा है, एनुअल फंक्शन हो रहा है, कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, तो आप अबाउट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वहाँ हमें निश्चित नहीं पता कि निश्चित कितने लोग वहाँ पे आ गए, तो अबाउट हम वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इवेंट में अगर कोई कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे है कंडीशन, दे हैड टू ब्रिंग देयर आधार कार्ड, यानी अनिवार्य था उनके लिए अपने आधार कार्ड को लाना, ठीक। तो ये सब आप इस तरीके से अपने आंसर को लिख लेंगे और अपनी जो रिपोर्ट राइटिंग है उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आगे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।